की अपने हुर्मुज़ खोलने के बदले जंग बंदी मुआहिदे की पेशकश। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ पहुंचा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ भी दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दौरा पाकिस्तान के दौरान कहा कि नई ईरानी तजावीज़ का मकसद जौहरी मामले पर डेडलॉक ख़त्म करना है। ईरान चाहता है कि पहले अपने हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी का मामला हल हो, फिर तवील अरसे की जंग बंदी या जंग ख़त्म करने का मुआहिदा किया जाए। पाकिस्तानी सालसों ने ईरान की नई तजावीज़ को व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। सदर ट्रंप आज नई तजवीज़ से मुतल्लिक़ हुकाम से मीटिंग करेंगे और लाए अमल तय करेंगे। बंदी की कोशिशें तेज। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सीधे मॉस्को पहुंच गए। अहम रूसी हुकाम ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अब्बास अराग़ची रूस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मस्बत मुशावरत हुई। ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। मुलाकात जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हमांगी खास अहमियत की हामिल होगी। ईरानी मीडिया अरीना के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची परवाज़ मिनाब 168 के जरिए रूस पहुंचे। मिनाब को ईरान में शहीद बच्चों के स्कूल से मंसूब किया गया है। के साथ मजीद मुशावरत अब फ़ोन पर होगी। ईरानी हुकाम बातचीत चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं। अमरीकी सदर का नरम लहजा जंग के खात्मे का फिर इंतहा दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है कि जंग जल्द ख़त्म होगी और हम कामयाब होंगे। ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के भी पुल बांधे हैं। बोले कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों काबिल एहतराम और अजीम शख्सियात हैं। पाक बहार जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। ईरान तनाज़े के मामले पर नेटो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बरतानिया ने कहा कि जंग के इख्तिताम पर अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ भेजे गए, ये अच्छी बात नहीं। ईरान के हवाले से चीन मजीद मदद फराहम कर सकता है। रूस और यूक्रेन के सदूर के साथ राब्ता हुआ, कशीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। दबाव के साथ बातचीत किसी सूरत मुमकिन नहीं। ईरानी सदर मसूद पेशकियान का दो टोक बयान। कहते हैं कि पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। मुज़ाकरात के लिए मौसर और साजगार माहौल पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। ईरानी वक्त का दौरा दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए था। हुकूमत पाकिस्तान पाक फौज और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को ख़ुसूसी तौर पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा किया। ईरानी वक्त का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में मुकम्मल हुआ। पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सरकारी इदारों के एहलकारों के ममनून हैं। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी का सरकारी दौरा चीन। सदर जरदारी से सूबा हनान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमकिन ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात नस्लों पर मुहित हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी शहर चांगशा में हनान टी ग्रुप का दौरा। सदर मुमकिन को चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी भी गए और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, कासिम नवीद कमर और दीगर वज़रा भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का भी दौरा। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक और तरक्की में जारी सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात में तातुल। एशियाई मंडियों में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बैरन खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे के बाद $107.70 फी बैरल हो गई। अमरीकी मंडी में खाम तेल 2.1% इजाफे के साथ फी बैरल $96.40 में फ़रोख्त। आलमी सतह पर तब्दील होते हुए हालात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स में 1403 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,69,268 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होने लगा।
اسلام آباد میں راستے کھل گئے، اسحاق ڈار کا اسلام آباد ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پہ لکھا کہ اہل پاکستان بالخصوص اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے تعاون پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی حمایت ہمیں اپنے مہمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور خطے میں امن کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔ آپ کی مسلسل دعاؤں اور نیک تمناؤں کے قدردان اور طلبگار ہیں۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں بلا تفریق غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ترجیح ہے۔ حکومت کی بدلتی پالیسیوں کے پیش نظر سولر صارفین نے بھی اپنی پالیسی تبدیل کر لی۔ نیٹ میٹرنگ پر پیسے ضائع کرنے کی بجائے بیٹریاں لگوانے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ گرمی کی شدت کے ساتھ ہی سولر کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں سولر پینلز کی قیمتوں میں ہوش و اضافہ۔ دکانداروں کے مطابق درآمدی لاگت اور طلب میں اضافے کے باعث سولر پینلز اور دیگر آلات مہنگے ہو گئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس۔ خام تیل کی قیمتوں اور معاشی اشاریوں کا جائزہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک نئی شرح سود کا اعلان کریں گے۔ فی الوقت بنیادی شرح سود 10.5% پر برقرار ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارت آج تک جواب نہ دے سکا۔ بھارتی عوام نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بی جے پی کے پرانے ہتھ کنڈوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ بی بی سی نے بھی پہلگام فالس فلیگ پر کئی سوالات اٹھائے۔ اوڑی 2016، پلوامہ 2019 اور پہلگام 2025 جیسے فالس فلیگ بھارت کی تاریخ میں شامل۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد دنیا نے بھی بھارت کا جھوٹا بیانیہ رد کر دیا۔ جاپان میں 6.2 شدت کا زلزلہ، زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ جاپانی وزیر اعظم کے دفتر نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ ٹیم قائم کر دی۔ پی ایس ایل کا جوش، شائقین کرکٹ نے وزیر اعظم سے اسٹیڈیم عوام کے لیے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ اوپن پی ایس ایل فار پبلک #، ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ شائقین کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل پلے آف میچز اسٹیڈیم جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے بھی شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ کہتی ہیں کہ میدان کو شائقین کے ساتھ سجایا جائے۔